रामायण में एक पात्र ऐसा था जिसकी खुद की गलती उस पर भारी पड़ी थी। राक्षस कुल में जन्म लेने वाले इस योद्धा ने भगवान विष्णु से 5000 वर्षों तक युद्ध लड़ा था, और वह भी बैकुंठ लोक में जहां श्री हरि निवास करते हैं। कौन था यह किरदार? कौन था जिसने 5000 साल तक भगवान विष्णु से युद्ध लड़ा था? चलिए जानते हैं एक रोचक कथा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंगों को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। रामायण में कुंभकर्ण रावण का भाई होने से ज्यादा उसकी खुद की पहचान थी। वह उस समय का सबसे विशालकाय राक्षस था, जिनको युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव था। कुंभकर्ण बिना किसी वरदान के प्राकृतिक रूप से ही शक्तिशाली था। पौराणिक काल में हर एक शक्तिशाली योद्धा राक्षस किसी न किसी वरदान की वजह से जाना जाता था, लेकिन कुंभकर्ण कुछ अलग था। कुंभकर्ण का शरीर विशाल एवं भयंकर था। वह एक दिन में कई गांवों के भोजन को अकेले ही खा जाता था। भूख शांत न होने पर यह प्रजा को खाया जाता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे। इसीलिए जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय देवी सरस्वती उसके जीभ पर बैठ गई, और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह पर निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया, ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन रावण की विनती पर 6 महीने में एक दिन जागने का वरदान दे दिया, जिसमें कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन उठकर भोजन करके सो जाता था। इस भयंकर राक्षस की कहानी बस इतनी ही नहीं है। रामायण में कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का भी उल्लेख मिलता है। यह भयंकर राक्षस पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के साथ महायुद्ध कर चुका था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए यह बैकुंठ लोक पहुंचा। इस असुर ने भगवान विष्णु से अपने भाई के साथ मिलकर 5000 वर्षों तक युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत महापुराण में भी मिलता है। पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और इसका भाई कैटभ नाम का असुर था। भगवान विष्णु से युद्ध करते हुए जब 5000 साल हो गए, तब देवी योग माया ने इसकी बुद्धि का हरण कर लिया, और वह अहंकार में आकर भगवान विष्णु से ही वरदान मांगने को कहने लगा। बस यही भूल कर बैठा यह असुर। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसा हुआ मधु और कैटभ जब कुछ नहीं कर सकता था, तब उसने बताया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान के जंघा पर हो सकती है। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी जंघा में फंसाकर उन दोनों के सिर को चक्र सुदर्शन द्वारा धड़ से अलग कर दिया। जाते जाते आपको यह भी बताते चलते हैं कि रामायण के युद्ध के दौरान मरते मरते कुंभकर्ण ने विभीषण को कुछ ऐसा बताया था जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुंभकर्ण राक्षस होकर भी श्री राम के माया को जानता था। इसने रावण को समझाने की भी प्रयास किया था कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, इनसे युद्ध करके राक्षस जाति का विनाश होना तय है। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था। उसने कुंभकर्ण को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई के आदेश पर यह जानते हुए कि भगवान श्री राम के हाथ मृत्यु होने पर मोक्ष मिलेगा, वह युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि में आया और विभीषण को श्री राम के साथ रहने का और धर्म के पालन करने का आदेश दिया, और यह भी कहा कि इस युद्ध के बाद राक्षस कुल को कोई भी अग्नि देने वाला नहीं रहेगा। उस समय केवल तुम ही बचोगे, जो इनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सकते हो। तो यह थे कुंभकर्ण के जुड़े कुछ रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसको जानकारी को अपने पास ही न रखकर अपने रिश्तेदारों के पास भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कुंभकर्ण के और भी अनोखे किस्सों के बारे में। और अब आपसे लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे फिर ऐसे ही नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।